दीनबंधु छोटूराम विचार समिति छतेरा के पदाधिकारियों ने आज गोहाना में समिति प्रधान प्रदीप चहल के कार्यालय पर संयोजक राहुल राठी की अध्यक्षता में किसान आंदोलन के समर्थन में कई निर्णय लिए। इस दौरान प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसान कमेरे वर्ग के लिए बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन आज उनकी सरकार विपरीत व्यवहार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी अगर वाकई एक काल की दूरी पर हैं तो आगे आकर खुद उन्हें किसान की परेशानी को दूर करना चाहिए। वह 3 काले कानूनों को रद्द करते हुए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करना चाहिए। इस दौरान समिति सदस्यों ने गोहाना उपमंडल के 91 गाँव में दीनबंधु छोटूराम के विचारों को जन जन तक पहुँचाने के लिए पैदल यात्रा निकालने का निर्णय भी लिया। उसमें सरकार की निंदा करते हैं कि और अपने किसान भाइयों के जो हमने उन पर जो हमारी ड्यूटी है, जो फ़र्ज़ हैं वो हमने अदा करने हैं और उन पर आई संकट में हमने उनकी मदद करनी है। ये भी हमारा फैसला है कि हम इसमें भी सभी संगठन टोटल हरियाणा के बढ़ चढ़ कर जो है उसको सपोर्ट करते हैं। और एक हमारे जैसे उसमें हमारी सर्वसम्मति से हमने फैसला किया है कि हमारी जो रिपोर्ट है वो लागू की जाए, किसानों के कर्जे माफ़ किए जाएं और जो 3 काले कानून सरकार ने बनाए हैं वो जल्द से जल्द जो है उनको रद्द किया जाए। क्योंकि 3 वर्ष पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे चौधरी छोटूराम की जो मूर्ति थी वहाँ उसका अनावरण किया था गढ़ी सांपला के अंदर। उस टाइम उन्होंने कहा था कि मैं किसानों के हक़ में बहुत बड़े फैसले लूँगा, मैं किसान हितैषी हूँ। किसानों के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने वहाँ कही थी, जिससे किसान वर्ग ने सभी ने उस पर विश्वास किया और विश्वास के साथ 10 की 10 सीट जो है मेंबर पार्लियामेंट की वो भाजपा की सरकार को दिलाई। और प्रदेश में उसी विश्वास के साथ पूरे प्रदेश में जो है वो भाजपा की सरकार आई। उसी में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि किसान आंदोलन से मैं एक कॉल दूर हूँ। अगर एक कॉल दूर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तो वो कॉल करके क्यों ना हमारे किसानों के जो है ना उनको बुलाते और उनको क्यों नहीं निपटाते। ये बड़े खेद की बात है कि उन्होंने किसान संगठन को फ़ोन करके बुलाना चाहिए। जब वो कहते हैं कि एक कॉल दूर हैं तो कॉल करके उनको बुलाओ और उसको निपटाओ। क्योंकि जब वो किसान का एक हक है, किसान आज तंग है और किसान जो है काफ़ी परेशान है, 4 महीने से वो बैठा है, तो क्यों ना उनको बुला के उसको निपटा जाए। अगर उसको नहीं निपटाएंगे तो उसके जो आगामी परिणाम हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होंगे। कि हमारे जो तहसील है गोहाना उसमें हमारे 91 गाँव, हम 91 गाँव में अपनी एक किस्म से अपनी समिति बनाएंगे। सभी गांव में चौधरी छोटूराम विचार मंच की जो हमारी जो छतेरा की जो समिति है वो सभी गांव में हमारे मंच का जो अपना एक संगठन है वो तैयार करेंगे और सभी गांव में किसान आंदोलन के जो चल रहा है उसमें अपनी पैदल यात्रा, पद यात्रा सभी गाँव में निकालेंगे। ये हमारा एक सांकेतिक पद यात्रा होगी, क्योंकि पिछले 2 महीने से हम हर गाँव में जाके पैदल मार्च भी कर रहे हैं, जिससे हम इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बदलना चाह रहे हैं। क्योंकि किसान का मेरा वर्ग कोई एक कौम में नहीं होता। पिछले कई सारे बयान हम सुन चुके हैं सरकार के। वो पहले तो हमारे को अक्षेत्रवाद में बांट रहे थे कि ये तो कुछ लोग पंजाब से आए हैं, बाद में बोलने लगे कि कुछ लोग किसान सिर्फ हरियाणा से हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि किसानी के साथ 36 कौम जुड़ी हुई है और ये आंदोलन कोई एक किसान का नहीं है, ये हर कौम से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात है कि उपभोक्ता तो हर इंसान है, उसको हर इंसान को एक चीज़ खरीदनी पड़ेगी। किसान अपनी महंगी सस्ती तो दे देगा, लेकिन खरीदना हर किसी को पड़ेगा। ये हमारे को कम से कम 2 से 3 गुना रेट पे वापस देने वाले हैं। इसको हम जन आंदोलन के रूप में देखते हैं इस आंदोलन को। और इस आंदोलन को हम, मेरे ख्याल से ये हमारा अब बड़ा एक सांकेतिक होगा 25 मार्च को। उसके बाद जो हमारी कमेटी वहाँ पे फैसला करेगी, वहाँ पे भी एक मीटिंग रखी जाएगी, क्योंकि इसमें मार्च में कई संगठन इकट्ठे होंगे वहाँ पे और 25 से 30 हज़ार बाइक वहाँ पे उस दिन मार्च करके पहुँचेंगी। वहाँ पे जाके जो हमारे कई संगठन हो रहे हैं वो सभी मीटिंग रखेंगे। आगे जो रणनीति बनेगी उस पर हम सब अमल करेंगे। आपका क्या रूट मैप रहेगा और कहाँ पे इसका समापन होगा और क्या फैसला लेंगे आप? यहाँ से हम गोहाना से निकल के और रुखी गाँव में इकट्ठे होंगे, जो हमारे गोहाना से साथी जाएंगे और वहाँ से फिर हम जाएंगे छोटूराम की मूर्ति पे सांपला, वहाँ पे हमारा समापन होगा। बॉर्डर पे हमारी समितियाँ हर वक्त, मेरे ख्याल से 2-4 हमारे समिति के लोग भी वहाँ पे रहते हैं, उनके टच में भी रहते हैं।
तो जैसे उनका कोई संदेश आता है हम उसको भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। संयम और धैर्य, लेकिन अहिंसा का भी पालन करते हैं हमारे किसान। ऐसे तो हमारी को कोई घटना इसको हम अच्छा भी नहीं मानते, लेकिन जो ये बयान करते हैं नेता, ये उस बयानबाजी से किसानों की आत्मा को भी बहुत ठेस पहुँचती है और हमारे को भी पहुँचती है। हम तो उनसे अनुरोध ही करते हैं कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि बख्शे कि इस तरह की वो बयानबाजी ना करें। आपकी जो समिति है विचार समिति है जी, तो आपके विचार से इस समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है? किसान भी बात नहीं कर रहे हैं, सरकार भी बात नहीं कर रही है, और आप लोग लगातार आंदोलन हैं और महापंचायतें भी जगह जगह हो रही, क्या हल नजर आ रहा है? आज तक का इतिहास रहा है जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है, क्योंकि ये भी एक धर्म युद्ध है। कोई भी लड़ाई का जो आखिरी पड़ाव होता है वो एक वार्तालाप से ही हल होता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार भी एक कदम आगे बढ़े और हमारे किसान तो इंतज़ार ही करें, उनके दरवाजे पर बैठ के इंतज़ार करें कि सरकार के लोग आएँ और आगे बढ़ के उनसे बातचीत करें और समाधान करें। ये जो कानून आए हैं ये हर आगे आने वाले टाइम में हर एक इंसान को दुखी करने वाले हैं। ये आज कुछ एक लड़ाई है, ये कुछ टाइम के लिए हम बोल सकते हैं कि सरकार अगर इसका समाधान निकाल लेगी तो जो आप समस्या बता रहे हो वो इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से लग नहीं रही कि ऐसा कुछ है। हमारे किसान किसी को वहाँ पे परेशान भी नहीं कर रहे हैं। रास्ता तो पुलिस ने रोका है, हमारे किसानों ने थोड़ा ना रोका।